गोदी मीडिया का अवधारणा दलितों के बारे में क्या है, खासकर जो आदिवासी है उनके बारे में क्या है, एससी एसटी ओबीसी के जो लीडर्स हैं उनके बारे में अवधारणा क्या है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली। तो देखा इस वीडियो में किस तरह से सुधीर चौधरी, जिसको तिहाड़ी सुधीर चौधरी भी कहता है, वो आज तक के न्यूज चैनल में एंकरिंग का काम करता है। वो हेमंत सोरेन के बारे में, जो सीएम, जो झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन, उसके बारे में किस तरह से जो है वो गंदी बातों का यूज कर रहा है, गंदी बातों का उपयोग कर रहा है। वो कह रहा है कि देखिए, जो हेमंत सोरेन है, जो महंगे महंगे गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े होटल में ठहरते हैं, और जब से ईडी पूछताछ कर रही है, ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन जो है वो महंगी गाड़ियों को छोड़कर बड़े बड़े होटलों में जो रहने की उनकी आदत है वो छोड़कर जंगलों में कहीं ना भाग जाए। तो देख सकते हैं इस तरह के भाषा जो है वो एंकर जो है न्यूज रूम में रह करके एक आदिवासी सीएम के बारे में इस तरह से कर रहा है। हालांकि सुधीर चौधरी, ये तिहाड़ी सुधीर चौधरी पर जो है वो एससी एसटी एक्ट के रूप में जो है वो मुकदमा दर्ज हो चुका है। लेकिन मुकदमा दर्ज होने से बात नहीं है, बात हेमंत सोरेन के अपमान की बात नहीं है। आखिर ये अपमान कर किस तरह से रहा है, इसकी हिम्मत अपमान करने की कहां से मिल रही है, हम लोगों को बैकग्राउंड में जाना चाहिए। तो ये जो जजमेंट दिया है, जो हाई सुप्रीम कोर्ट के जो जज है अरुण पुरी, वो कहा है कि दलितों को, चाहे वो न्यूज रूम हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो चौक चौराहा हो, आप अपमान कर सकते हैं कि किसी को घर में बुला करके उसको चमार दुसाद धोबी पासी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप पर जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं होगा, एससी एसटी एक्ट दर्ज नहीं होगा। हालांकि वो अलग बात है कि जो अरुण पुरी जो है वो इस तरह के पता नहीं भैयात जो है वो जजमेंट किस प्रकार से दे रहे हैं। लेकिन जो तिहाड़ी सुधीर चौधरी है, उसका जो हिम्मत जो है वो यहीं से आता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज भी इस प्रकार के जो है वो फैसला देने लगेंगे, तो जो एंकर है, जो जातिवादी एंकर है, जो जातिवादी लीडर है, उस तरह के अवधारणा बना करके दलितों को अपमान करते रहेंगे। चाहे वो सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे वो बड़े बड़े लीडर हो, चाहे वो कोई भी हो, उनका अपमान करना ये लोग जो है वो अपने गर्व की बात समझते हैं। देख सकते हैं जिस प्रकार से जो है वो ईडी छापा मारती है, और छापा मारने के बाद जो है वो उनसे पूछताछ करती है, और पूछताछ पे दबाव दिया जाता है, बाकायदा प्रेशर दिया जाता है। ऊपर से इनके आका का जो है वो फरमान जारी होता है। आका कहते हैं कि देखिए, हेमंत सोरेन को छोड़ना नहीं है, चाहे वो कुछ भी कर ले। उसके बाद जो है वो आता है फरमान, और फरमान में दबाव बना के ईडी ये कहती है कि आपको सीएम पद से इस्तीफा देना होता है। उसके बाद मजबूरन जो है वो हेमंत सोरेन, जो एक आदिवासी का सीएम है, जो दलित लीडर है, वो मजबूरी में आकर के जो है वो सीएम पद से इस्तीफा देते हैं। और उसके बाद जो है वो उनका सीएम आवास है, वहीं उनको जो है वो डिटेक्ट कर लिया जाता है, और वहीं अस्थायी जेल बना दिया जाता है। पूरे दलित समाज में, पूरे आदिवासी समाज में इस बात के गुस्सा है कि हेमंत सोरेन को आखिर सीबीआई किस प्रकार से, ईडी किस प्रकार से तबाह कर रही है, और किसके इशारे पर कौन वो आका है जो निर्देश दे रहा है कि इनको आप उसी तरह से डिटेक्ट करें जिस तरह से जो है वो मनुस्मृति के काल में जो है वो एससी एसटी ओबीसी को, यानी दलितों को प्रताड़ित किया जाता था, उनको बद्दी बद्दी गालियां दिया जाता था, उनको कपड़े पर जो है वो कमेंट किया जाता था, उनके रहन सहन पहनावे पर कमेंट किया जाता था। ठीक उसी प्रकार से जो अरुण पुरी जब से ये जजमेंट दिया है, तब से जो है वो, चाहे वो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो न्यूज रूम हो, चाहे वो बड़े बड़े होटल से क्यों ना हो, आए दिन दलितों की खबर आप सुनते होंगे। दलित सोशल मीडिया पर खास करके कि दलितों को पीटा गया, दलितों को मारा गया, गाली दिया गया, तमाम तरह के जो है वो एलिगेशन लगता है। उसके बावजूद भी एफआईआर करने जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, वहां से जजमेंट मिलता है कि नहीं, एफआईआर दर्ज नहीं होगा, क्योंकि एससी एसटी एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि अगर आप जो है वो बंद कमरे में किसी चमार को पीट दीजिए, किसी दुसाद को पीट दीजिए, किसी मुसहर को पीट दीजिए, तो आप पर एफआईआर दर्ज नहीं होगा, क्योंकि सबूत मांगता है। अगर सबूत आपके पास नहीं होगा तो एफआईआर दर्ज नहीं होगा। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो सबूत होता है, वो सबसे बड़ा सबूत पीड़िता होता है। जो पीड़िता एफआईआर दर्ज कराना चाहता है, उसके बावजूद भी इस तरह के जो है वो आम जनता को तो छोड़िए, हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड के सीएम हैं, सीएम पद पे वो जो है वो बैठे हैं, उसके बावजूद भी एक मामूली
तिहाड़ी जिसको कहा जाता है, सुधीर चौधरी का यह हिम्मत देखिए कि उनको जो है वो फिर से आदिवासी के जंगलों में जो है वो भेजना चाहता है। उनको यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आखिर एक जो सीएम है वो किस प्रकार से बड़े-बड़े गाड़ियों में बैठता है, चार्टर्ड प्लेन में चलता है, बड़े-बड़े होटलों में ठहरता है। इस प्रकार के जो दलित है, जो दलितों का इस प्रकार की रवैया है, जो बड़े-बड़े होटल में ठहरते हैं, महँगे गाड़ियों में चलते हैं, उनका जो है कॉलर का क्रीच कभी टूटता नहीं है। ये सारे मड़ोर जो है वो एक जो है वो एंकर के पेट में उठ रहा है, मामूली एंकर के पेट में उठ रहा है, तो सोचिए जो बड़े-बड़े जातिवादी होंगे उनके सीने पर क्या लौटती होगी। हालाँकि उसमें सुधीर चौधरी का कोई दोष नहीं है, ये सबसे बड़ा दोष है वो अरुण पुरी को, जो इस प्रकार के जजमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए अरुण पुरी का भी कोई दोष नहीं है। वो दोष है वो आका का, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके वो जजों को भी फरमान जारी करता है कि यही इसी तरह से जो है दलितों को टाइट करते रहना है। फिलहाल जो है अभी का ये खबर है कि पूरे दलित समाज में, पूरे आदिवासी समाज में गुस्सा है और तिहाड़ी सुधीर चौधरी पर SC/ST एक्ट के रूप में एफआईआर दर्ज हो चुका है और लोग कह रहे हैं कि इस बार आपकी पाला जो है वो दलितों से पड़ा है, आदिवासियों से पड़ा है, इस बार आप बचने वाले नहीं हैं। फिलहाल आप इस खबर को किस प्रकार से देख रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर दे, फॉलो कर दे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।